गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एनसिबल पढ़ रहे थे। इल्म एनसिबल की प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। आप लोग को एक दो टॉपिक में छोड़ा था, उसे मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। दो टॉपिक में क्या था? मैं सीएफजी फाइल और होस्ट फाइल को मैनेज करने के लिए बताया था कि कैसे मैनेज करेंगे, उसके बारे में बता रहा था। और कस्टम फील्ड के बारे में बता रहा था। ठीक है ना? तो अभी मैं पढ़ेंगे एनसिबल सीएफजी फाइल। जैसे मैं देखिए क्या होता है। जैसे अभी एक मेरा सिस्टम है, यह मेरा एनसिबल सर्वर है, सेटअप कर दिया। ठीक है, इसमें मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं, जैसे एबी यूजर। ठीक है, नेम ले ले, अरुण, अमित, अजय, अभय, ये सारे यूजर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी बाय डिफॉल्ट अभी तक जो हमारी सीएफजी फाइल थी, वो कहाँ से रीड कर रही थी? ईटीसी के अंदर एनसिबल 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 के अंदर एनसिबल डॉट सीएफजी, और यहीं पे हमारी इन्वेंटरी फाइल भी रहती थी। एनसिबल पोस्ट। ठीक है, तो यहीं पे मेरी एनसिबल फाइल भी रहती थी। ठीक है फ्रेंड, बट देखिए क्या हो गया, यहाँ पे मेरी एनसिबल फाइल रहती थी। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया, ठीक है, और गया होस्ट फाइल पे अपनी आईपी कॉन्फ़िगर किया। जैसे अरुण नाम का यूजर लॉगिन किया मेरे सिस्टम पे, इस फाइल पे गया, यहाँ पे यहाँ पे गया और अपने फाइल को इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस किया और रन कर दिया। ठीक है, अब और इस पे इन्वेंटरी फाइल अपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो सारे यूजर, तो क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट के लिए तो चलेगा, मतलब सारे एक प्रोजेक्ट का, बट इसी एनसिबल सर्वर को हम मल्टीपल प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीएफजी, ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये किसी और यूजर यूज करेगा, तो उसमें आईपी मिक्स होते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपनी कस्टम कैसे, अपनी खुद हर यूजर अपना खुद का एनसिबल सीएफजी कॉन्फ़िगरेशन फाइल और होस्ट फाइल, मतलब इंटरनेट फाइल कैसे बनाएंगे? देखिए, बाय डिफॉल्ट जो होता है, इस फाइल में सारा डिफरेंट सब कुछ डिफाइन करते हैं कि मेरा इन्वेंटरी फाइल कहाँ पे होगी, प्लेबुक कहाँ पे होगा, सब कुछ इसी में डिफाइन करते हैं। तो उस हिसाब से अपनी इन्वेंटरी फाइल और रोल क्रिएट करते हैं, जो भी होगा उस लोकेशन पे। इसमें कहीं पे भी हम क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे लोकेशन दे देंगे तो वह उसी फाइल को रीड करेगी। बट मान लीजिए कि अरुण यूजर गया, इसमें चेंजेस कर दिया। ठीक है, इन्वेंटरी फाइल तो सब कस्टम बना लेंगे, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन डिफाइन कर देंगे। जैसे अरुण नाम अपना सिस्टम में कहीं गया, वहां से गया और इस फाइल में अपने इन्वेंटरी फाइल का लोकेशन डिफाइन कर दिया। ठीक है, और रन कर दिया और वो अपना काम करके चला गया। बाय डिफॉल्ट आया अमित यूजर जाएगा, तो फिर अपनी इन्वेंटरी फाइल के लिए इसे एडिट करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा एडिट। तो कैसे करेगा? बार बार करेगा तो प्रॉब्लम होगी ना। मान लीजिए कहीं किसी दिन भूल गया, तो क्या करेगा? तो खुद अब इस सीएफजी फाइल को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो देखिए, इस सीएफजी फाइल को हम 4 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, 4 तरीके से। पहला, जो यूजर है इस सीएफजी फाइल को अपने होम डायरेक्टरी में कॉपी कर ले, डॉट एनसिबल सीएफजी के नाम से, मतलब हिडन फाइल। तो एक क्या करेगा, अब अरुण यूजर रन करेगा तो वह बाय डिफॉल्ट वाले सीएफजी फाइल को नहीं पढ़ेगा, जो जो उसके होम डायरेक्टरी में है उसे पढ़ेगा। या देखिए, पहला पहला तरीका है, पहला मतलब बाय डिफॉल्ट पढ़ेगा, दूसरा होम डायरेक्टरी में यूजर कॉपी। ठीक है, होम यूजर कॉपी कर लेगा, अब इसमें चेंजेस करेगा तो वह, जैसे मेरा होम यूजर है तो उसमें बस मुझे एक्सेस रहेगा और रूट की एक्सेस रहेगा, और अमित, अजय, अभय को तो रहेगा नहीं। तो अपने होम डायरेक्टरी में जो एनसिबल.cfg फाइल है उससे वो एक्सेस होगा। जब अपने होम डायरेक्टरी में हम एनसिबल.cfg फाइल रख देंगे तो बाय डिफॉल्ट वाले फाइल से मतलब ही नहीं रहेगा, वो बार बार एनसिबल.cfg फाइल जो है हमारे होम डायरेक्टरी वाला ही पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या, दूसरे ऑप्शन में हम क्या करते हैं, उसे उसे हम कर सकते हैं अपनी करंट डायरेक्टरी में, जहां पे अपना प्लेबुक लिख रहे हैं ना,
वहीं पे होस्ट फाइल, वहीं पे ansible.cfg फाइल को रख देंगे। अगर वहां पे भी रख देंगे तो वो उसे रीड करेगा, अपने होम डायरेक्टरी वाले को, होम डायरेक्टरी वाले को रीड करेगा, ना कि होम डायरेक्टरी तो कंफर्म हो गया। इसे अगर ansible.cfg फाइल को करंट डायरेक्टरी में कॉपी कर ले, करंट डायरेक्टरी में, करंट डायरेक्टरी समझ रहे हैं, करंट डायरेक्टरी मतलब जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे, तो अब क्या करेगा, सबसे पहले करंट डायरेक्टरी, तो अब वो करंट डायरेक्टरी वाले को पढ़ेगा, ना कि होम डायरेक्टरी वाले को भी नहीं पढ़ेगा, होम डायरेक्टरी वाले को भी नहीं पढ़ेगा, ठीक है। और ना ही ठीक है, तो यह होम डायरेक्टरी वाले को भी नहीं पढ़ेगा, अब होम डायरेक्टरी वाले को पढ़ेगा, अब इन दोनों को नहीं पढ़ेगा। अब एक दूसरा एज ए वेरिएबल, वेरिएबल सेट कर दीजिए तो उसे पढ़ेगा। अब इसको प्रेफरेंस कैसे देगा, सबसे पहले वो वेरिएबल खोजेगा कि किसी वेरिएबल तो डिफाइन नहीं है हमारे ansible.cfg फाइल का, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो करंट डायरेक्टरी में ansible.cfg फाइल पर ढूंढेगा, अगर करंट डायरेक्टरी में ansible.cfg फाइल नहीं मिलेगा तो फिर यूजर के होम डायरेक्टरी में ढूंढेगा, होम डायरेक्टरी में भी नहीं मिलेगा तब बाय डिफॉल्ट वाले को पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। चलिए हम लैब करते हैं, खुद यहाँ पे क्या करेंगे, खुद की एक हम होस्ट फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए लाइव करके देखते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आपको समझ में आया नहीं होगा उतने अच्छे से, तो ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, खुद की होम डायरेक्टरी बनाएंगे, ठीक है, खुद की होम डायरेक्टरी बनाएंगे और खुद की इन्वेंटरी फाइल बनाएंगे, खुद की इन्वेंटरी फाइल बनाएंगे, बस अपना पर्सनल ansible.cfg फाइल बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अपने सर्वर को एक्सेस करते हैं, ठीक है। देखिए, तो बाय डिफॉल्ट पे चलते हैं, एलएस करते हैं, सीडी करके हम ईटीसी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एनसीबल, ठीक है, एलएस करते हैं, सूडो शू करके रूट यूजर में आते हैं, ठीक, एलएस। अब देखिए बी आई होस्ट फाइल जो है, होस्ट फाइल को हम एडिट करते हैं, बी आई होस्ट फाइल में गए और इस वाले सेक्शन को हम डिलीट कर देना है, ठीक है। चलिए डिलीट कर दिए, एक इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, ठीक है, एलएस बी आई करके INVENTORY इन्वेंट्री नाम से एक फाइल बनाते हैं, वो फॉलो डायरेक्टरी बनाते हैं, MKDIR एल, ठीक है। अब CD करके इन्वेंट्री के अंदर चलते हैं और LS करते हैं, LS करके यहाँ पे एक हम होस्ट फाइल बनाते हैं, BI sudo, यहाँ पे एक हम इन्वेंट्री फाइल बनाते हैं, BI ABC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेब नाम से एक यूजर बनाएंगे, वेब, ठीक है। और यहाँ पे हम डीबी नाम से एक यूजर बनाएंगे, डीबी, ठीक है। चलिए यार ये हम कहाँ भी क्या कर रहे हैं, एनसीएल मास्टर में करना है ना, वो प्रॉब्लम हो गई फ्रेंड, ये तो मेरे CD डबल डॉट LS यहाँ पे करना था फ्रेंड, MKDIR sudo MKDIR एक डायरेक्टरी बनाते हैं।
अब अपनी इन्वेंटरी फाइल हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसे डिलीट मार देते हैं ना, और ये ठीक है। अब cd करके हम इन्वेंटरी के अंदर चलते हैं, अब vi करके abc नाम से एक डायरेक्टरी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेब बनाएंगे, वेब नाम से एक यूजर बनाएंगे, और दूसरा हम db नाम से यूजर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यह जो है मेरा वेब सर्वर की आईपी, ठीक है। और यह जो है मेरा प्रॉब्लम हो गई ना, तो यह जो है मेरा डीबी सर्वर की आईपी है, ठीक है। और इसका क्या है 192.3.1, ठीक है। अब देखिए अभी हम ANSIBLE पिंग करके देखते हैं हमारी होस्ट फाइल, हम ansible all -हाइफन लिस्ट -HOS, देखिए सारे होस्ट को देखते हैं, होस्ट भी कौन कौन से होस्ट डिफाइंड है, होस्ट इसे मिली या नहीं रहा, ये भी नहीं डिफाइंड है। अब देखिए क्या करेंगे, ls करेंगे, pwd करेंगे, और इसे उठाएंगे और अपनी यूजर्स में जाएंगे, तो और ansible.cfg फाइल में vi ansible.cfg, ठीक है। तो अपने होस्ट वाले पाथ को हम इन्वेंटरी फाइल, देखिए इसे हम अनकमेंट करेंगे, ठीक है। अनकमेंट करके पाथ को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब देखिए, अब देखते हैं कि कुछ होता है क्या। देखिए देख लिए फ्रेंड, तो अब उसे उसे उस फाइल को पढ़ रहा है जो मेरा कस्टम था, ठीक है। जो मेरा कस्टम, तो ऐसे बनाते हैं, बट अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम है कि इस फाइल में मल्टीपल यूजर है, तो सब आएंगे अपने हिसाब से इसे चेंज करेंगे, अपना जो दूसरा यूजर है। तो अभी हम जो रूट यूजर कर रहे हैं, तो इसे एक vi करते हैं और ansible.cfg करते हैं, ठीक है। और जो बाय डिफॉल्ट थी ना, बाय डिफॉल्ट पाथ था वह दे देते etc ansible HOS, बाय डिफॉल्ट पाथ इसका यही था, ठीक है फ्रेंड। अब इसे हम सेव करते हैं, अब पिंग करेंगे तो नहीं पिंग होगा। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि इसे cp कर लीजिए, cp ansible.cfg, और यूजर्स के होम डायरेक्टरी में हम एज ए यूजर रखने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट ansible डॉट cfg, ठीक है। अब देखिए रन करते हैं ls, ठीक है। अब एक कहाँ जाएगा, आप cd करके होम डायरेक्टरी में चलते हैं, ls करते हैं, देखिए अब ls-la, यहाँ पे देखिए ansible.cfg है क्या, देखिए ansible.cfg है, ठीक है। तो vi डॉट ansible.cfg, अब हम यहाँ जाएंगे और इसे एडिट करेंगे। देखिए पहले एक चीज और देख लेते हैं कि देखिए पिंग कर रहा है, नहीं पिंग कर रहा है ना, मतलब रीड नहीं कर रहा है। अब देखिए इस फाइल को हम ओपन करेंगे और इन्वेंटरी फाइल में जाएंगे,
अब देखिएगा इस फाइल को रीड करेगा, ठीक है। अब क्या देखेंगे आप कि इस फाइल को रीड करेगा। इस फाइल को कैसे रीड करेगा, इसे हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पाथ को हम चेंज करते हैं। देखिएगा अब इस फाइल को रीड करेगा। जैसे अब क्या करेंगे, सारे यूजर्स आएंगे, इसे अपने होम डायरेक्टरी में कॉपी करके सेव कर लेंगे। अब देखिएगा इस फाइल को रख देंगे और इस फाइल में अपना चेंजेस करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए अब दिखाएगा। देखिए फ्रेंड, ऐसे होता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, उसी फाइल को दूसरा क्या बताए थे, प्रेफरेंस कैसे देगा। सबसे पहले देखिए वो मैं बाद में बताऊंगा प्रेफरेंस कैसे देगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या बताया था कि हम करंट डायरेक्टरी में भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ मेरी प्ले बुक है, मेरी सीडी करके डबल डॉट करते हैं, एलएस करते हैं और सीडी करके प्ले बुक करते हैं, ठीक है। लिस्ट तो यहाँ से भी होगा, ठीक है। तब देखिए PWD, ठीक है। अब जो मेरा प्ले बुक है PWD, ठीक है। जो इस यह फाइल है, ठीक है। इस फाइल को हम अपने करंट डायरेक्टरी में कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ls ठीक है। अब देखिए डिफरेंट आपको दिखाता हूँ, cd bi, ठीक, इसे कमेंट करते हैं, ठीक है। इसे हम कमेंट करते हैं, ठीक है। कमेंट कर दिए। अब इसे कमेंट कर दिए तो यह इसे ही बढ़ेगा, बट बाय डिफॉल्ट पे ढूंढेगा, बाय डिफॉल्ट पाथ पे देखिए नहीं चल रहा, ठीक है। अब हम कहाँ पे प्ले बुक ls -la, ठीक है। mb डॉट एनसीबल डॉट एनसीबल, ये हिडन है इसलिए नहीं पढ़ रहा है। देखिए अब पढ़ेगा। अब कैसे पढ़ेगा, इस फाइल को पढ़ेगा। देखिए फ्रेंड, तो अब करंट डायरेक्टरी वाले फाइल को पढ़ रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग तीन होम डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी हम बाय डिफॉल्ट देख लिए, होम डायरेक्टरी में देख लिया और करंट डायरेक्टरी में देख लिए। अब देखिए इस फाइल को हम कहीं पे भी रख देते हैं, जैसे cp ansible ansible.cfg और डबल डॉट करके हम कॉपी करा देते ls, ठीक है। यहाँ से rm हाइफन और यह रहने देते हैं यहाँ पे बिना vi ansible, ठीक है। अब इसे कमेंट करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद ls करते हैं। अब cd करके ls, cd करके पीछे आते हैं और इस फाइल को ansible.cfg pwd। अब मैं क्या बताया था, एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल वैल्यू तो एक्सपोर्ट वैल्यू, एक्सपोर्ट वैल्यू मतलब कि एज ए वैल्यू कर सकते हैं अपने डॉट की फाइल के लोकेशन वेरिएबल कर सकते हैं। तो उसे सेट कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यह देखिए मेरी PWD है, बाय डिफॉल्ट मेरे, ठीक है। एक मिनट, तो लोग
are default home directory and current। अब मुझे एक्सपोर्ट वैल्यू के बारे में क्या किया था, कॉपी करा लिया था यहाँ पे। फिर डब्ल्यू, अब हम फाइल 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 हम क्या XRT के बाद हम interval then config then save as config और हम बात को मेंशन कर देंगे। ठीक है, देखिए यह कंपनी अब क्या होगा, अब फाइल को पढ़ेगा कि फाइल को सीडी करके हम जाते हैं PI डबल डॉट कर जाते हैं हर LFI करके डबल डॉट फाइल के अंदर जाते हैं और अभी तो अब वो कौन सी फाइल डबल डॉट, अब देखिए यहाँ पे कराते हैं कौन सी फाइल क्या है, अब देखिए मेरा क्या है, इस वाली फाइल को हम पढ़वा रहे हैं। ठीक है, देखिए पिंग करेगा, पिंग ओपन, देखिए लिस्ट होगा कौन सी फाइल को पढ़ रहा है, सिंपल हाइफन हाइफन इस फाइल को पढ़ एक्सपोर्ट वैल्यू वैल्यू इसलिए इस फाइल को पढ़ रहा है PI कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसे कमेंट कर सेव कर देंगे तो नहीं रीड नहीं रीड क्या था, मेरे फाइल को पढ़ रहा था एज एक्सपोर्ट वैल्यू। ठीक है, अब ये पढ़ेगा कैसे, आज हमें चारों जगह फाइल है ना, चारों जगह फाइल है, सबसे पहले यह एक्सपोर्ट वैल्यू पढ़ेगा। एक्सपोर्ट वैल्यू मतलब उसके बाद करंट डायरेक्टरी लेगा, करंट डायरेक्टरी ठीक है। तो और उसी फाइल में फाइल कहाँ पे कौन सी फाइल को पढ़ाना है, आप एक थैंक यू फॉर वाचिंग आप लोग। अब मेरा इंस्टॉल अगर आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल कर सकते हैं, मैं अपना टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस बारे में। अब मैं नेक्स्ट वीक का ना कुबरनेटिस डॉकर के कंप्लीट करने